अपकमिंग आईपीओ पर चर्चा कर लेते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ ऋषि आनंद जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार में। So much, Harsh. Thank you so much for having us. थैंक यू सो मच जी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि इस आईपीओ के लिए 8 मई से लेकर 10 मई तक की बोली लगा सकेंगे जो भी निवेशक होंगे। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 300 से 315 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। सर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन हमारे व्यूअर्स को आधार हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस की कुछ बारीकियों के बारे में बताइए सर। किस तरीके का बिजनेस मॉडल है, कैसे ये कंपनी काम करती है? so much. जैसे कि आपने ठीक बोला, हमारा नाम से पता चलता है कि हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हम 2010 में हमने अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जर्नी शुरू करी थी विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस ये था कि हम फोकस्ड कंपनी रहेंगे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी सेगमेंट को केटर करने के लिए, विच इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप। और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ हर्ष की 15 साल की एग्जिस्टेंस के बाद भी, जबकि हमारी बुक 20,000 करोड़ की हो चुकी है, उसमें भी 73 से 74% हमारा बुक जो है ईडब्ल्यूएस एलआईजी सेगमेंट में फोकस्ड है। इन टर्म्स ऑफ बुक साइज और पीयर ग्रुप में हम नंबर 1 कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम वी आर क्लोज टू 500 प्लस ब्रांचेस, 20 स्टेट्स में हम अवेलेबल हैं। इनफैक्ट सारे स्टेट्स ऑफ द कंट्री में, ऑल पॉसिबल स्टेट्स में हम अवेलेबल हैं। हम 533 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं आउट ऑफ 806 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। एंड इन टर्म्स ऑफ पिन कोड्स वी रीच आउट टू अबाउट 11,000 पिन कोड को हम कवर करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि कंपनी जब से स्टैब्लिश हुई तब से ब्लैकस्टोन ग्रुप जो है वो कंपनी के साथ तब से जुड़ा हुआ है या फिर बाद में हिस्सेदारी एक्वायर की गई यहाँ पर? हर्ष, कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी और ब्लैकस्टोन ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया था जून 2019 में। अच्छा 2019 में सर। अच्छा, लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट की आप बात करें जैसे ईडब्ल्यूएस एलआईजी सेगमेंट, तो आपके पीयर्स के सामने आपकी कितने किस तरीके का कंपटीशन आपको मिल रहा है और एवरेज टिकट साइज कितना है यहाँ पर? हर्ष, हमारा एवरेज टिकट साइज 20,000 करोड़ की बुक में 10 लाख रुपए है और इंक्रीमेंटल हमारा एवरेज टिकट साइज 13 लाख रुपए है। सो हम एक्चुअली लोएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ द सोसाइटी में काम करते हैं। अपने कंपटीशन की बात करी तो जैसे मैंने बताया कि अपने पीयर ग्रुप में, कंपटीशन ग्रुप में हम लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ एयूएम, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ आरओई एंड आरओए, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब में हम नंबर 1 कंपनी है। हमारी जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो 13 स्टेट्स में अवेलेबल है और बुक साइज में हमारे उनमें करीब 20% का डिफरेंस है। सो वी आर 1.2 टाइम्स ऑफ द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर। ठीक है सर। सर इस आईपीओ के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अभी आप मुख्य रूप से देश के टियर 4 और टियर 5 शहरों में ग्राहकों को सर्विस दे रहे हैं। क्या लिस्टिंग के बाद कंपनी टियर 2 और टियर 3 के शहरों पर भी फोकस करती हुई दिखेगी? हर्ष, जब मैं 500 ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, 487 टू बी प्रिसाइज, तो हम हर स्टेट के हर बड़े शहर और छोटे शहर में अवेलेबल हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं तो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हम अहमदाबाद में भी हमारी 7-8 ब्रांचें हैं, हमारी राजकोट में 5 ब्रांचें हैं, हमारी सूरत में ब्रांचें हैं, हमारी 63 ब्रांचेज हैं पूरे गुजरात में। सो हम टियर 1 भी कवर करते हैं, टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक हम आज की डेट में कवर कर रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है सर। सर एनपीए के मोर्चे पर क्या स्थिति है आपकी? 20,000 करोड़ की बुक में हर्ष, एज ऑफ दिसंबर 23 हमारा ग्रॉस एनपीए नंबर इज 1.4%। और मैं अगर इसी को 9 मंथ्स दिसंबर 23 को दिसंबर 22 से कंपेयर करूं तो 22 में हमारा जीएनपीए नंबर 1.8% था। तो देयर इज एन ऑब्वियस बेटरमेंट ऑन द एसेट क्वालिटी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, सरकार की ओर से जो होम बायर्स को हाउसिंग पर मिलने वाली जो सब्सिडी होती है उस पर किस तरीके से फ़ायदा आपको मिलता है और किस तरीके से आपकी बुक्स में ये इसका चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर? जी हर्ष, एज फार एज प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS सब्सिडी की जो बात होती है, ये मार्च 22 तक एक अवेलेबल स्कीम थी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैं ये बोलूंगा कि ये अपने आप में दुनिया भर में एक ऐसी स्कीम है जो कि अब काफी कंट्रीज, एंड सिंस हम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, काफी कंट्रीज इसको कॉपी करना चाह रही हैं। इट हैज बीन अ सुपर सक्सेस स्कीम। तो क्या होता है बेसिकली, 10 लाख के लोन पे करीब 2.57 लाख का सब्सिडी कस्टमर को मिल जाता है अगर वो एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस टू इट।
कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आता है कि मान लीजिए कि एक कस्टमर को हमने 10 लाख का लोन दिया, उसको 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती है, तो 2.5 लाख की सब्सिडी कंपनी को आती है, कंपनी उनके कस्टमर के लोन में एडजस्ट करता है, तो कंपनी का एयूएम उतने अमाउंट से गिर जाता है। बट आई थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट देखा जाए तो ये इसमें एंड कस्टमर का बेनिफिट है, एंड कंपनीज लाइक अस आर लीडिंग द चार्ट। मतलब हमारे थ्रू करीब मोटा मोटा ये लगाइए आप 2000 करोड़ की सब्सिडी हम कस्टमर्स को अब तक दे चुके हैं। ठीक है सर। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जिस तरीके से टीयर 4 और 5 पे आप ज़्यादा कैटर करते हैं, ज़्यादा फोकस वहाँ पर रहता है, तो एनपीए बढ़ने का ज़्यादा खतरा तो नहीं होता वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है हर्ष की एनपीए एनपीए तो आप प्रीमियम में भी खतरा होता है, और ये तो हमारा बिजनेस मॉडल, हाँ बिजनेस मॉडल है। बट मैं अगर आपको अपने अपने हमारे आधार के एक्सपीरियंस से बताऊं, तो ये जो सेगमेंट है जिसको हम केटर करते हैं, ये लाइफ टाइम में एक ही बार अपना मकान बनाते हैं, और इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी के साथ होती है इतनी हाई होती है। हमारे कस्टमर्स डेलिंक्वेंट जरूर होते हैं, बट अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो एनपीए ना हो और सरफेसी उन पे लागू ना हो और उनका मकान उनके हाथ से ना जाए। तो आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो इमोशनल क्वोशंट है हमारे हमारे सेगमेंट में, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से हमारा जीएनपीए लेवल्स है हमेशा से ही इन द रेंज ऑफ 1.2-1.3% रहा है, जबकि इंडस्ट्री का 3.5-4% तक जाता है। ठीक है सर, आपने सर तमाम सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है जो भी हमारे व्यूअर्स और निवेशक आपको देख रहे होंगे, उनको उनके सवालों का जवाब मिला होगा। हमारी तरफ से सर बिजनेस टुडे बाजार की तरफ से बेस्ट विशेष आपकी कि बहुत ही अच्छी लिस्टिंग हो आपकी। धन्यवाद सर बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।